ओम शांति। आज से 1 अगस्त का वाली 2020 का। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा ऐसा मंत्र याद रखने से बाबा कहते हैं पाप कर्मों से बच जाएंगे, बच सकते? उत्तर, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, शी नो इविल। यही मंत्र याद रखोगे, तुम्हें अपने कर्मेंद्र से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्वों के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। बाबा बोलता है भल ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठा है, लेकिन फिर भी करना है शिव बाबा को। मनुष्य कोई सर्वों की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होना चाहिए। यह भी बच्चे जानते हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में देवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। यह सब बाबा कहते हैं दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो सब बाप के दिए हुए हैं। जो भी एग्जाम्पल ये दिया हुआ, भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते, कुछ कछुए का, सांप का, भ्रमरी का दृष्टांत देते, एग्जाम्पल देते रहते बाबा, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते भक्ति मार्ग में। लेकिन इसका रहस्य बाबा पूरा हमें समझाते हैं। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का जो बीत गया। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते भी नहीं है, सिर्फ मनाने में मनाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी जानते नहीं उनका जीवन कहानी। अभी तुम समझते जाते हो। बाबा से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतित को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का भी किसी को पता नहीं है। आत्माएं तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। आत्माएं तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, परम टीचर भी है वो। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए बाप टीचर के रूप में। यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है अपने घर परम धाम। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में देवी परिवार बहुत छोटा होता है। आज का जैसा नहीं होगा, कलयुगी संसार जैसा। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म, अनेक मत है यहाँ। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्र आदि की बात नहीं है। यहाँ इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी,
राजाओं का राज्य था, तो इस टाइम में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं, बाबा कहते उनका भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। तो ऐसा नहीं, जो पास्ट देवता होकर गए उनके चित्र मिट गए, आज भी है मंदिरों में। नहीं, पुराने थे, पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं भगत लोग, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने, ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। तुमने यह सुनी थी और पढ़ पाया था और कोई नहीं जानता। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे, कहते बाबा। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्य को टच होता जाता है। कहते भी है वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। विनाश का पहले बाबा कहते पढ़ाई करके अपनी कर्मातीत स्थिति को बनाना है। बाकी असुर और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर देवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में देवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 देवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, कहते बाबा। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्र से कितने पाप करती रहती है। इसलिए बाबा कहते अब हेयर नो इविल किसको कहा जाता है, आत्मा को कहते हैं। बुरा नहीं देखना, आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए और फिर तुमको वही बनना है जो पहले थे देवी देवता के रूप में। ऐसा यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हम कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाया। पहले हम यह थे, यह कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए, कहते बाबा। 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वो घर है, वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने इस संसार पर, सृष्टि पर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर वे तुमको शिक्षा देते हैं। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा की मत से मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा आकर राज्य करेंगे। ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाप कहते तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। कहते फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे। बुद्धि में अगर चक्र फिराते रहने से, ज्ञान मंथन करते रहने से विक्रम विनाश हो जाएगा। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसा नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है तो तुम बच्चों को भी, भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, कहते बाबा। तुम बच्चों को ही सदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, कहते ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा, बाबा कहते बहुत कल्याण है।
देवी गुण भी धारण करने हैं हम बच्चों को, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वो सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है कहते दुनिया वाले। बाबा कहते सत्युग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। फिर द्वापर युग में जब नीचे गिरेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप भी कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रहे हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है अपने घर। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए कि अब, क्योंकि अब वापस घर जाना है कहते बाबा। घर में ही बाबा को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए बुद्धियों। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, शिव बाबा टीचर बन करके परम धाम घर छोड़ करके आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते पढ़ा कर फिर बहुत दूर चले जाते हैं, सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है कहते हैं, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदगी चीज होती नहीं है, जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। देवताओं की कैसे सुंदर परवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे। धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। सब देखते रहना चाहिए, ये चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं, ऐसे बाप के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए कहते बाबा। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते। ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्र में किसने लिखा कहते व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, बाबा कहते हाथ से लिखा हुआ था, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया गया, ऐड करते रहते। अब गुरु नानक तो आते ही है धर्म की स्थापना करने के लिए। ज्ञान देने वाले तो एक ही है, क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए कहते। जब सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाएंगे अपने घर, लौटना पड़ेगा। घर भेजने वाला कौन कहते हैं? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। वो भी वो आत्मा में सत्व जो तमु में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है। आज का आत्मा सबकी जर्जरीभूत अवस्था है कहते। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं सारे। अब सबको कहते वापस जाना है, जरूर फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, जो आज नहीं है, वही फिर बाबा स्थापना करने के लिए आए। बाप भी आकर आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है, स्थापना विनाश फिर पालना कहते हैं। सतयुग में एक ही धर्म होगा। स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे, अपने शांतिधाम घर। तुम बोलते चलते सदर्शन चक्रधारी हो,
वह फिर कहते कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी था, उसने सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए शास्त्र में, परंतु ऐसा कोई बात नहीं। तुम बच्चों को अभी सुदर्शन चक्रधारी बनकर बाबा कहते रहना है, स्थिति को ऐसा बनाना, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी से तुम्हारे पाप काटते हैं, आसुरीपन खत्म होता है। देवता और असुरों की लड़ाई तो हो न सके, जो शास्त्र में दिखाया। असुर है कलयुग में, देवता है सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के। ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकते हैं बाबा के बिना। पाठ जरूर बजाना है संसार में। तो अब अपने 84 का चक्र को भी याद करना है कि हम आत्माओं ने कैसे चक्र लगाया 84 का। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाप। इस समय की ही बात है, संगम युग की। इनको अलौकिक कहा जाता है ब्रह्मा बाबा को। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। बल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म बर्तन में संपूर्ण अव्यक्त रूप मूर्त है ब्रह्मा। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है जब साकार में है। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है, इस मनुष्य सृष्टि का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दी है बाबा ने। तुम्हारा नाम वाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच है शिव बाबा की। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ ही दिलवारा मंदिर देखो। मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है कल्पों पहले मिसाल। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, लेकिन मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया, इसलिए लोग सोचते हैं ऊपर है, लेकिन बनाने वाले कोई समझते नहीं है। बनाना था बना दिया। बड़े बड़े करोड़पति है, उनको यह समझाना है कहते बाबा। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो ये ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में आसुरीपन को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है कहते बाबा। 2 नंबर, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृति दिलाई है उनका स्मरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भवो कहते। जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए कहते। तो कोई भी सरकमस्टेंस आ जाए, जैसा भी परिस्थिति आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्पों में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ समान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थ स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसे संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तो परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो कहते परिवर्तन का। आज का स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन को चमक
विश्व में फैलाओ कहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।